नमस्कार। अध्याय 17 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक आपको बताया गया था। उसमें जो है अगला हेडिंग है आपको सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध या रोकथाम। महाराष्ट्र राज्य के कांग्रेसी नेता श्री मुरली देवरा ने जनहितवाद के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह समस्या उठाया कि धूम्रपान से स्वरधारण या पब्लिक को स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, अतः उसे रोकने का निर्देश दे। न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को यह निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक यातायात के साधनों जिसमें रेलगाड़ी भी आती है, स्वास्थ्य संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, न्यायालय भवनों, सरकारी कार्यालयों आदि में धूम्रपान पर रोक लगा दिया गया। अगला चैप्टर है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अधीन सरकारी और निजी डॉक्टरों का यह कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करे और उनके पश्चात दंड विधि के अधीन कानूनी प्रक्रिया का पालन करे। मानव जीवन की रक्षा करना सभी डॉक्टर का कर्तव्य है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस आया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में पिटिशनर ने यह मुकदमा दायर करने वाले ने हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए जिसका शीर्षक था कानून घायल व्यक्ति को मृत्यु में सहायक है। न्यायालय ने में याचिका फाइल की। रिपोर्ट के अनुसार एक स्कूटर चालक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। एक यात्री उसे एक पास के अस्पताल ले गया, किंतु डॉक्टर ने उपचार करने से इनकार कर दिया और उसको मेडिको लीगल केस के लिए निर्धारित अस्पताल ले जाने को कहा, जो वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर था। वहां ले जाते समय घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की उपेक्षा के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दंड विधि प्रक्रिया संबंधित अपेक्षाओं को ध्यान दिए बिना सभी डॉक्टर, सरकारी और निजी घायल व्यक्ति को उपचार शीघ्र करके उसका जीवन की रक्षा करना चाहिए, ताकि निर्दोषों को बचाया जा सके और दोषी को अभियोजित किया जा सके। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रस्तुत निर्णय में सभी विधि पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाए और सरकारी संचार माध्यमों, रेडियो, टेलीविज़न द्वारा उसके पर्याप्त प्रचार किया जाए, ताकि सभी चिकित्सक और पुलिस जनों को इसकी जानकारी हो सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मानवतावादी है। प्रायः कानूनी अड़चनों के कारण अनेक घायल व्यक्तियों को चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो जाती है। पुलिस कार्रवाई पूरी होने से पहले चिकित्सक उपचार करने से डरते हैं। इस निर्णय को सही तरीके से पालन करके अनेक निर्दोष व्यक्तियों को जीवन की रक्षा की जा सकती है। अगला इसी में है अनुच्छेद 33 में सेना के सदस्यों के अधिकारों पर निबंधन लगाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 33 संसद को विधि द्वारा यह शक्ति प्रदान करता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में सशक्त बलों व सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले बलों के सदस्यों के प्रयोग के संबंध में निबंधन या निरसित किया जाना अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 13(2) के प्रभाव से बाहर है, जो मूल अधिकारों के छीनने या न्यून करने को निषिद्ध करता है। यदि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत कोई अधिकार छीनने की चुनौती नहीं दी जा सकती। 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत संसद विधि बनाकर रोक लगा सकती है, जैसे का सशक्त बलों के सदस्य व लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सदस्य। खा है किसी ब्यूरो, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी या अन्य संस्था में नियुक्त व्यक्ति जो राज्य द्वारा आसूचना या पति विरोधी सूचना के लिए स्थापित की जाती हैं। तो इसमें मूल अधिकारों के हननों की चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी दूरसंचार प्रणाली में नियुक्त व्यक्ति जो का व ख के अधीन स्थापित बल, ब्यूरो या संस्था का प्रयोजन के लिए लगाई जाती है,
तो इसमें मूल अधिकारों के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें राज्य विधानमंडलों को अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल संसद को प्राप्त है। अगला अनुच्छेद है 34, जब सेना विधि लागू हो। बस।